अब 8 ग्रेड कक्षा 7 अध्याय 1 समानता के बारे में पढ़ना है। यह जो है सामाजिक विज्ञान के 164 नंबर पेज पर है। तो जी शुरू करते हैं। ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। तो जी ऐसे दो देश जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और अपना यही भारत, जहां हम लोग रहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी भारत की बात हो रही है। संविधान किसे कहते हैं? तो जी इसका आंसर है कि यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि समानता स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जी इसका आंसर लिख दीजिए। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान हैं। नंबर 1, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ये जी संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है कि समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं। तो सरकार ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। नंबर 1, कानून के द्वारा, और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधा विहीन समाजों की मदद करके। अब इसका अगला प्रश्न लीजिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए हैं। कोई 3 लाभ लिखिए। तो जी पहला प्रश्न ये है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से 3 लाभ, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से हुए 3 लाभ इस प्रकार हैं। मध्याह्न भोजन मिलने से बच्चों का अधिक संख्या में नियमित विद्यालय आना। दूसरा है इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह कम हुआ है। और इस कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है। तो जी इसका आंसर ऐसा है कि प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। इसमें निम्न कठिनाइयाँ आ रही हैं। कौन कौन सी? एक तो है जी लोगों का दृष्टिकोण बदलना। एक तो लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण होने की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, और अन्य लोगों को कमतर समझना, यानी जो ऊंच नीच का व्यवहार करना, और अन्य के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करना। यानी हर व्यक्ति चाहता मुझे तो सम्मान मिले लेकिन मैं दूसरे को ना दूं। व्यक्तियों और समाजों का सहयोग। यहाँ पर तो कुनबे बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं कि कुछ लोग तो अपने समाज को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हैं, दूसरे को बिल्कुल नीचा मानते हैं, तो वो आपस में उतना बढ़िया सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही जो है कठिनाइयाँ हैं। अगला प्रश्न लीजिए कि अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। तो ये घटना की वजह से ऐसा हुआ, तो वो घटना लिख देते हैं हम लोग भी। वो घटना कुछ ऐसी थी कि रोजा पार्क्स एक लेडी होती हैं, वो 1913 से 2005 उनका समय था। तो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थीं
और ये 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन अर्थात सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। दरअसल होता क्या था कि वहाँ पर अमेरिका में जो ये अफ्रीकी मूल के लोग थे, ये यदि किसी बस में सफ़र करते थे और वो भले चाहे सीट में बैठे हों, और यदि कोई गोरा या अंग्रेज आ जाता था तो इनको सीट छोड़नी पड़ती थी। लेकिन रोजा पार्क्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस दिन वो थकी हुई थी और मरता क्या न करता, उनको विद्रोह करना ही पड़ा। और अंततः ये विद्रोह सभी के साथ फैल गया, मतलब अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच में फैल गया, और ये अंततः सफल रूप में 1964 में लागू भी कर दिया अधिनियम बनाकर। धन्यवाद।